नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। आपकी नजर में रियल हीरो कौन है? वो जो पर्दे पे आप मूवी देख के आते हैं, वो सिर्फ पर्दे पे ही रहता है, या वो जो अपनी जिंदगी में वाकई में लड़ रहे होते हैं? तो ऐसी ही एक महिला मेरे साथ है जिनकी 3 बेटियां हैं और सिंगल मदर है, और बहुत ही कम उम्र से वो अपनी जिंदगी में लड़ रही हैं और अपने आप को साबित भी कर रही हैं। ये है खुशबू कुमारी जी। इनकी 2 शादियां हुई थी। जब पहली शादी हुई थी उस वक्त इनकी उम्र महज 12 से 13 साल थी। तो कैसे आपकी शादी हुई? मेरी शादी तो 12 से 13 साल में हुई जी। फैमिली को सपोर्ट की वजह से फैमिली लोग कर दी कि मेरे पापा नहीं थे, फादर नहीं थे। अच्छा। तो मदर कर दी कि चलो करके हटा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका तो साल भर के बाद उनका 2 साल के बाद उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, शादी के 2 सालों के बाद? हाँ, ट्रेन से गिरे गए जी। उसके बाद 2 साल तक उन बिस्तर पर रहे। उनके बाद उन्हीं कठिन से तो हम जब से मतलब इस तरह का हुआ ना, जो उम्र में हमको खेलना कूदना चाहिए, जो उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में फैमिली को लेके चले। तो उस वक्त आपने खुद शादी की थी या घर वालों ने? घर वालों ने की थी। अच्छा अच्छा। घर वालों ने की थी। तो उस समय हम अपना फैमिली को लेके अपना अकेले कोई सपोर्ट नहीं किया। फैमिली लोग कि हाँ अपना लेके उसको चलते थे। कहीं भी इलाज करना जाना है कुछ भी, तो हर जगह अकेले हमको जाना पड़ता था। तो छोटी सी उम्र, कोई काम धाम नहीं, कोई रोजगार नहीं था? कोई नहीं। तो फिर किस तरह से सपोर्ट आपको मिला? सपोर्ट थोड़ा सा मम्मी करती थी। जो समय में हम बचपन से हम जहाँ मम्मी रहती थी वहाँ हमरा मतलब अपना भाई से भी बढ़ के वो सपोर्ट करते थे। मतलब जहाँ ड्यूटी करते थे, जहाँ ये काम करती थी बचपन से, जहाँ इनकी मम्मी भी वहाँ काम किया करती थी और वहीं ये भी काम करती थी, उन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया कि हर जरूरत मतलब ना कि भैया हमको ये चीज का जरूरत है, हर बात वो हमको करते थे। सपोर्ट मेरे फैमिली लोग नहीं किए, लेकिन हाँ वो किए हैं। अच्छा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ उनके मतलब अभी पर भी हमको सपोर्ट वही कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनकी हालत सही नहीं हुई? नहीं, सही नहीं। 2 साल तक रहे बिस्तर पे, जिसके बाद डेथ कर गए। अच्छा। तो आपके उस वक्त 2 बच्चे थे? हाँ, 2 बेटे थे। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो फिर आप उस वक्त तो आपकी 15 साल हाँ, 15-16 साल हो रही है। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने फिर दूसरी शादी की? दूसरी शादी मतलब मेरा 2 साल अक्सर ऐसा होता है कि जब पति चले जाते हैं और उम्र कच्ची रहती है तो लोगों का इतना दबाव होता है कि इतनी बड़ी जिंदगी वो कैसे खुद निकालेंगी, कैसे सरवाइव करेंगी। उसके साथ ही इनके 2 बच्चे भी थे। ये बड़ा कठिन समय था इन्होंने झेला है। ये बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, और आप सुन रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होगा कि सच में वो वक्त कितना कठिन होगा। फिर आपकी शादी का प्रेशर बना आप पे। हाँ, तो फिर आपने किया? जब ससुराल से आ गए, ससुराल वाला कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था जी। कभी बच्चा को पढ़ाई लिखाई हम सोचे कि यहाँ रहने से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा। यहाँ को वहाँ घर से निकलने नहीं देते थे, क्योंकि ससुराल में और लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि लड़कियों को और औरतों को इतनी छूट दे दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हम ये सोचे कि मेरे बच्चे लोग 2 बेटी है, हम किस तरह का पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हम अपना मायके चले आए, अपना यहाँ चलाए। यहाँ जहाँ हम बचपन से रहते थे वहीं अपना ड्यूटी करने लगे, जॉब करने लगे। उसी तरह से हम कर करके अपना दोनों बेटी को पाल रहे थे। तो फिर बाद में सब बोलते गया कि इतना बड़ा जिंदगी है, कैसे कटेगा, दोनों बेटी को लेके कैसे कटेगा। तो मतलब दूसरा शादी मेरा हुआ। तो भी मतलब मेरे शादी मतलब इतना बोला गया, वो लड़का एक ऐसा है। जब इन पे दबाव पड़ा तो इन्होंने ये तैयार हो गई कि शादी तो करनी ही है, तो इन्होंने अपनी पसंद से शादी की। फिर तो वो लड़का शुरू में अच्छा था? हाँ, शुरू में तो अच्छा था कि मतलब मेरी दोनों बेटी को केयर करता था। अच्छा। सपोर्ट करता था कि ये वो बहुत सपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे जब अपना उसका खुद का बेटी हुआ, धीरे धीरे मतलब हर चीज उसको हम वो क्या मेरे पूरा करेगा, हम उसको हर जरूरत पूरा करते थे। अच्छा। क्योंकि हमको लगता था ना कि चलो भाई वो है ना, कम से कम सहारा होना चाहिए जी। क्योंकि समाज के सामने अकेले जिंदगी गुजारना नहीं। और 2 बच्चों के साथ अलग अलग तरीका से सब बात बोलने लगता है। इसीलिए सबसे हमारा समाज इतना गंदा है कि अगर कोई औरत महिला सिंगल है तो उस पे उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। उसको क्या जीने का हक नहीं है?
उसको अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी जी पाए। यानी उसको जीने के लिए फिर एक आदमी की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर आगे क्या किया आपने? वही मेरे साथ शादी हुआ जी। मतलब मंदिर में शादी हुआ ना, कोर्ट मैरिज। हम उसको बोले थे कि हम कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, तो वो बोला कि अभी नहीं, जो भी हम लोग मंदिर से कर लेते हैं उसके बाद अपना कोर्ट मैरिज हम कर लेंगे। उसके बाद हर उसको हम जरूरत पूरा करने लगे, सब कुछ सब आपकी 2 दुकानें थी, दो दुकान थे, दोनों दुकान हम किए। एक दुकान से हम उसका हर परिवार से हम कुछ पैसा ले लेके पहले छोटा दुकान किए जी। छोटा दुकान से हम शुरुआत किए हैं कि अपना मेरा बढ़ेगा। तो आप भी सुनिए कि जो लोग अपनी किस्मत पे रोते हैं और उसे बार बार कोसते हैं, तो कोसिए नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इतनी कम उम्र में अपनी मेहनत की कमाई से, एक छोटी सी कमाई से इन्होंने 2 दुकानें की। और वो जो इनका पति, जो दूसरा पति था, उसने इतने कर्ज कर दिए और जब छोड़ के चला गया वो इन्हें, फिर भी ये उसके कर्जे भी भर रही हैं। तो मतलब इतना हुआ कि वो चीज मेरे पे छोड़ा नहीं, और सब सामान दुकान का जो भी सामान था जी। सब लेके चला गया। यहाँ तक इतना तक नहीं किया कि जिससे हम कर्जा लिए हैं शुरू कर दे, नहीं। अभी तक हम लोग का फैमिली है कि हम उसको कर्जा भर रहे हैं जी। वो तो अपना आराम से वहाँ रह रहा है, लेकिन अभी तक हम अपना बच्चा को पाले कि कर्जा भर रहे हैं, तो भी हम हिम्मत से हम अपना कर्जा भी चुका रहे हैं और तीनों बेटी को पाल रहे देखिए, हैं। आपकी हिम्मत की वजह से ही आप पे वीडियो बन रहा है ना। अच्छा, तो मुझे कोई दिखा नहीं, मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि मुझे तुरंत ख्याल आया कि ये दुनिया के सामने जानी चाहिए और लोग भी इन्हें देख के कुछ सीख सके। वो छोड़ के चले गए, आगे का क्या प्लान है? आप दूसरी शादी करना चाहिए? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि अब अपना जिंदगी खुद जियो, हिम्मत से जियो कि हाँ अपने भरोसे रहो, कि किसी के भरोसे मत रहो कि हाँ किसी के भरोसे रहने पे हिम्मत टूट जाता है, वो आप कमजोर बना देता है। हिम्मत हम इसीलिए इतना किए कि हम मेरी 3 बेटी है, अगर अगले बार हम करेंगे उससे भी ज्यादा मेरे साथ गलत हो सकता है, इसीलिए नहीं। हम तो इतना चाहते हैं ना कि हाँ इतना सोच समझ के शादी किया जाए। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो कम उम्र में शादी कर लेते हैं, लव मैरिज करते हैं? बोलना चाहते हैं कि प्यार में तो पड़ जाता है, लेकिन इतना सोचना चाहिए कि वो गलत इंसान निकल जाता है। जो भी कोई किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है, अंदर कोई नहीं जानता कि 100 में एक होगा कि वो सही प्यार को उस मुकाम तक पहुंचाता है कि, लेकिन नहीं। हम देखे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये नहीं बोल रहे कि मेरे साथ गलत हुआ है तो सबके साथ गलत हाँ, हुआ। ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये प्यार के पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और हाँ हिम्मत से अपना अथी करना चाहिए। जब तक अपने बदौलत नहीं कुछ खड़ा हो, जब तक नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि आप सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होइए और इस लायक होइए कि आप समझ सके कि वाकई में जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो आपका साथ निभाएगा। आपको क्या लगता है, इनका जो डिसीजन है वो सही है या गलत है? इन्हें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। खुशबू जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपनी कहानी को हमसे साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।